हेलो दोस्तों, हिंदी की बिजली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 और 8 इन तारीखों को जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है, उसमें करंट अफेयर से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे आने वाली परीक्षाओं में बीपीएससी जो है किस प्रकार की करंट अफेयर पूछ रहा है, ये आपके लिए इन वीडियो से पता चल जाएगा। इन पेपर के थ्रू आपको ये बात पता चल जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है करंट अफेयर से बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास प्रधानाध्यापक का जो पेपर हुआ है उसका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक है। तो जो चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए केवल करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए थे वो लेकर आई हूँ, और नेक्स्ट में मैं आप सभी को बाकी जो प्रश्न है वो भी चर्चा करूंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड महिला विश्व कप 2023 का फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पेन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सोरिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए निम्नांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम पीटर ब्लाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बने रहे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि ये केरल के किस क्षेत्र से थे। अगर यहाँ पे इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये किस क्षेत्र से थे? तो चलिए इस पे बात कर लूं। तो ये थे पुथुपल्ली से। ठीक है, पुथुपल्ली के ये विधायक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महसा अमीनी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। देखिए यहाँ पे फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर ही करा रही हूँ, तो यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो यहाँ कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया? तो इसका उत्तर है श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन बी। और जल्दी मैं आप सभी के लिए चंद्रयान से क्वेश्चन भी लेके आऊंगी आज। चलिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्र आंदोलन से जो है प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो करंट से इतने ही प्रश्न जो है प्रधानाध्यापक में पूछे गए थे,
और नेक्स्ट जो है मैं आप सभी को संगीत कला में जो प्रश्न पूछे गए थे वो चर्चा कर देती हूँ। तो चलिए ये मेरे पास आ गया है संगीत कला का पेपर। तो इसमें करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन आए थे, तो देखिए G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ ओनली मैं करंट अफेयर डिस्कस कर रही हूँ। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में किस देश अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो सारे देख सकते हैं कि अभी जितने भी मुख्य मुख्य चीजें हुई हैं उनसे ही प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तब इसका उत्तर क्या है? तो यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं कि इसका उत्तर है इटली। तो ये इटली से है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका इटली नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, 500 करोड़ की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो वो है बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 161वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? तो देख सकते हैं चंद्रयान 3 से इसमें भी प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर आपका यहाँ पे करंट से जो प्रश्न है वो नहीं है, इतने ही प्रश्न करंट से पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेंगे, कल जो 8 दिसंबर की परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो इसका आंसर क्या है? L1। ठीक है, तो सूर्य का अवलोकन वो किस चीज से करेगा? L1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आया था, तो नेक्स्ट प्रश्न है, बांगलार माटी बांगलार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विद्रोह गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल सभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विमल पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 76वें कांस फिल्म महोत्सव में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई?
तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो है कैनेडी और आगरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अजाली असोमनी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोमोरस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसका ये देखिए इम्पोर्टेंट इससे भी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है, फिर भी मैं आंसर यहाँ पे बता देती हूँ, प्रश्न बोल दे तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे फिर प्रश्न जो है आपका करंट से खत्म हो गया है। इतने ही प्रश्न जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो दोस्तों ये था संपूर्ण करंट अफेयर जो 7 और 8, यहाँ पे मैंने 7 और 8 दिसंबर को जो आपकी BPSC की परीक्षा हुई है उसके 3 पेपर हुए हैं। पहला हुआ था प्रिंसिपल का, दूसरा हुआ था म्यूजिक का, और तीसरा जो है कक्षा 9 और 10 का हुआ था। तो इन तीनों ही पेपर में करंट अफेयर से किस प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए थे वो मैंने आप सभी को दिखा दिए हैं। तो इसी के अनुसार अब आगे जो आने वाले पेपर हैं आप उनकी तैयारी करिएगा, उन चीजों को पढ़ के जाइएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं BPSC से रिलेटेड और भी वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूं। धन्यवाद।